जय हिंद दोस्तों। पिछले पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी दे दी थी। अब जो उसके अलग अलग भाग होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जो उसके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपना क्या है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्लाज्मा, कौन सा? प्लाज्मा। और दूसरा क्या होता है? ब्लड सेल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका था। अब प्लाज्मा के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा के अंदर हम अगर इसको एनाटॉमी करके देखें तो प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो मुख्य रूप से इसमें 90% क्या होता है? वाटर देखने को मिलता है। यानी कि इसमें 90% वाटर होता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद 7% या फिर इसको अगर हम मान ले 10% क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन देखने को मिलता है ना। तो ब्लड को डिवाइड किया हमने 2 पार्ट में, प्लाज्मा और ब्लड, है ना। और प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बारे डिवाइड किया हमने, इसको प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में डिवाइड किया, ठीक है ना। तो प्लाज्मा में अगर हम देखें, मैंने पहले ही बता चुके हैं कि प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का तरल रूप होता है। मतलब ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा में 90% क्या होता है? प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। 10% प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। मिनरल्स, वाइटामिन, ये सारी चीजें इस 10% में पाई जाती है ना। तब मिलकर जाकर हमारा 100% प्लाज्मा बनता है। आपको ये भी पता है कि पूरे ब्लड का 55% क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। पूरे ब्लड का 55% क्या है? प्लाज्मा है। और 45% क्या है अपना? अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। अब प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? जाहिर सी बात है। तो ये जो प्लाज्मा का जो कलर होता है ना, वो हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है, येलो लाइट होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? हल्का पीला रंग का इसका जो है ना कलर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब प्लाज्मा के अभी हम इसको केवल प्लाज्मा की बात करेंगे, ब्लड सेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लाज्मा के अंदर एक बिलिरुबिन करके एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? बिलिरुबिन। एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? बिलिरुबिन। तो प्लाज्मा के अंदर उसका पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। किस प्रोटीन के कारण? बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लाज्मा का पीला रंग क्यों होता है, तो बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण होता है। क्यों होता है? बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण हमें देखने को मिलता है किसका? प्लाज्मा का कलर, है ना। प्लाज्मा बता चुके हैं कि तरल पदार्थ, तरल बिल्कुल, ब्लड का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। इसमें अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बिलिरुबिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, एल्ब्यूलिन होता है, ये सारे प्रोटीन इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं, है ना। तो मतलब अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा, हमारे बॉडी के जो ब्लड होता है, ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? इस प्लाज्मा की होती है। और इस प्लाज्मा के अंदर भी सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो वाटर की होती है, ठीक है ना। और 10% क्या कवर करता है? अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स कवर करते हैं। समझ में आया? अब बात आती है कि प्लाज्मा जो एक मुख्य रूप से हमारे रक्त का तरल पदार्थ होता है ना, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप इसके बारे में, प्लाज्मा का हो गया, इसका हल्का पीला रंग होता है, ये हमें पता है ना। और इसके अंदर 90% वाटर मिलता है, यह भी हमको पता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा, है ना। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। प्लाज्मा को कवर कर लिया हमने, अब हम कवर कर रहे हैं ब्लड सेल्स को, है ना। ब्लड सेल्स जब हम इसको पढ़ेंगे, ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है? ब्लड सेल्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? मुख्य रूप से 3, यानी रक्त कोशिकाओं को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है आरबीसी। क्या भाग होता है? आरबीसी। इसका जो टेक्निकल नाम है, इसका टेक्निकल नाम क्या कहलाता है? इरिथ्रोसाइट।
इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। मतलब कि आरबीसी को हम और क्या बोल सकते हैं? आरबीसी को और हम इरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं। समझ में आया? एनसीईआरटी में तो इरिथ्रोसाइट ही दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। इस डब्ल्यूबीसी का जो नाम होता है, इस डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल नाम होता है वो होता है लिम्फोसाइट्स। क्या होता है? लिम्फोसाइट्स नाम होता है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल साइज होता है वो होता है लिम्फोसाइट। क्या नाम होता है? लिम्फोसाइट नाम होता है। क्या नाम होता है? लिम्फोसाइट नाम होता है, ठीक है ना। तीसरा जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है वो होता है इसका ब्लड प्लेटलेट्स। क्या नाम होता है इसका? ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। तो मतलब कि ब्लड प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है थ्रम्बोसाइट। क्या नाम होता है? थ्रम्बोसाइट नाम होता है, ठीक है ना। मतलब कि जो रक्त था, जो हमारे बॉडी का जो ब्लड था, उसको हमने पहले कितने भागों में बांटा? 2 पार्ट में बांटा। कौन कौन सा? एक था प्लाज्मा और दूसरा था ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को उठाया और ब्लड सेल्स को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट था वो आरबीसी कहलाया, उसका टेक्निकल नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। जो दूसरा पार्ट था वो डब्ल्यूबीसी था, उसका टेक्निकल नाम क्या है? लिम्फोसाइट। जो ब्लड सेल्स का जो तीसरा पार्ट था ब्लड प्लेटलेट्स, उसका टेक्निकल नाम क्या कहलाता है? थ्रम्बोसाइट। ये हम जान गए। अब हम इस आरबीसी को उठाएंगे और इस आरबीसी को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी, उसके बाद फिर प्लेटलेट्स। समझ में आया? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरबीसी। आरबीसी के बारे में पढ़ना हमें। आरबीसी को और हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी इरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है इसका? इरिथ्रोसाइट। समझ में आया? आरबीसी को और हम क्या कह सकते हैं? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, इसके निर्माण कहां होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा बोन मेरो के अंदर होता है। कहां होता है? मैं पहले वाले पार्ट में आपको बता चुका हूं कि बोन मेरो क्या होता है। समझ में आया? तो आरबीसी का इसका जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो इसका रिप्रोडक्शन होता है, वो कहां पर होता है? बोन मेरो में। कहां देखने को मिलता है हमें? बोन मेरो में देखने को मिलता है। बोन मेरो में बता चुका हूं क्या होता है। हमारे अस्थियों की, हमारे हड्डियों की आंतरिक संरचना जो कि मुख्य रूप से जालीदार होती है, उसके अंदर बोन मेरो का निर्माण होता है। अब आरबीसी जो है, आरबीसी ये क्या? आरबीसी के अंदर आरबीसी की डेथ कहां होती है? जाहिर सी बात है जिसका निर्माण होगा वो जाहिर सी बात है कि उसकी डेथ भी होगी, है ना। तो डेथ उसकी जो होती है वो हमें कहां देखने को मिलती है? तो आरबीसी की डेथ जो होती है वो स्प्लीन में होती है। कहां होती है? स्प्लीन के अंदर होती है, जिसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लीहा कहा जाता है ना। और प्लीहा को, स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो और इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। मतलब लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। तो स्प्लीन को और क्या कहा जाता है? आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। क्या कहा इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। मतलब जहां पर आरबीसी जाकर डेथ कर रही है, जाकर वहां पे खत्म हो रही है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन को हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं। प्लीहा और स्प्लीन क्या है? हमारे बॉडी का ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन को। और क्या कहते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। आरबीसी की डेथ जहां पर होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम आरबीसी का जो है ना उसको हम ग्रेवयार्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये डेथ हो गया। अब एक बात आती है यहां पर कि आरबीसी का जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हुई, लेकिन कितने दिन हमारे बॉडी के अंदर अपना जो है, कितने दिन इसका जीवन होता है, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, कितने दिन ये जीती है ना। तो लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होता है?
लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 डेज। मतलब कि जो आरबीसी आज जन्म ले रही है वो आज से 120 दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आया? उसकी डेथ हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए। आरबीसी की डेथ कब होती है? 120 दिन बाद। समझ में आया? उसके बाद आरबीसी का आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है आरबीसी का? आरबीसी का आकार कैसा होता है? इसका साइज कैसा होता है, इसकी बात होती है। तो आरबीसी हल्की गोल चपटी और आप कह सकते हैं डिस्क की तरह देखने को मिलती है। किसकी तरह देखने को मिलती है? मुख्य रूप से डिस्क की तरह देखने को मिलती है। समझ में आया? और आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि इसका कलर कैसा होता है। इसका जो कलर कैसा होता है? तो इसका जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और किसकी वजह से होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन इस आरबीसी में मेल्ट रहता है, मिक्स्ड रहता है। इसी कारण आरबीसी का जो कलर है वो कैसा होता है? गोल होता है। सॉरी, इसका जो कलर होता है वो रेड देखने को मिलता है, लाल रंग का होता है। समझ में आया? उसकी बात, अब इसकी संख्या कितनी होती है आरबीसी के ब्लड के अंदर? आरबीसी कितने होते हैं, कितनी संख्या होती है? तो हम कह सकते हैं 50 लाख प्रति घन मीटर। 50 लाख प्रति घन मीटर। ठीक है ना? मतलब अगर हम बात करें तो 5 मिलियंस होते हैं आरबीसी हमारे 1 क्यूबिक ब्लड में। ठीक है ना? कितने? 5 मिलियन, 50 लाख इन 1 क्यूबिक ब्लड। आगे समझ में? अब बात करते हैं, ये तो हमने बताया मेल के अंदर। किसके अंदर बताया? मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कितना होता है? फीमेल के अंदर होता है थोड़ा सा कम, 4.5 मिलियन 1 क्यूबिक। समझ में आया? तो 50 लाख होता है किसके अंदर? पुरुषों के अंदर। और 4.5 मिलियन चाहे 45 लाख के समथिंग कहां पर हमें देखने को मिलता है? किसी महिला के ब्लड के अंदर। समझ में आया? तो ये आरबीसी की खासियत होती है ना? आरबीसी को और हम क्या कर सकते हैं? आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं। इसका फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है, इसकी डेथ स्प्लीन में होती है। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का होता है। ठीक है ना? इसका जो साइज होता है वो हल्का गोल चपटा डिस्क की तरह रहता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण इसका जो कलर होता है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। इसकी जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है प्रति घन मीटर में पुरुषों के अंदर, और 45 लाख लगभग होती है प्रति घन मीटर महिलाओं में। ठीक है ना? तो ये आरबीसी जो था ना, इसकी जानकारी थी। उसके बाद जो है उसको आप आरबीसी का जो है हमने बताया, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना? अब जो हम आगे बात करेंगे वो बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी को हम उठाएंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी, इसका जो नाम होता है वो होता है लिम्फोसाइट्स। दूसरा नाम क्या होता है इसका? लिम्फोसाइट। दूसरा नाम क्या होता है? लिम्फोसाइट नाम होता है ना? इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं इसको? श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है ना? ये ब्लड सेल्स का दूसरा पार्ट होता है जिसका नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका हिंदी में नाम क्या होता है? श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका जो होता है इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर नहीं पाया जाता है ना? इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसी कारण ये सफेद रंग की दिखाई देती है ना? इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी कारण जो है ये मुख्य रूप से सफेद कलर की दिखाई देती है। ठीक है ना? और ये जो है आरबीसी से क्या होती हैं? ये बड़ी होती हैं साइज में। आरबीसी से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। जहां पर आरबीसी छोटा होता है तो वहीं पर डब्ल्यूबीसी थोड़े बड़े आकार में पाया जाता है। समझ में आया?
कैसा पाया जाता है, बड़े आकार में पाया जाता है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन उठेगा कि WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, WBC का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन उठेगा। तो WBC का जो निर्माण होता है, जो WBC का निर्माण होता है वो भी कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, बोन मैरो में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, बोन मैरो में देखने को मिलता है। यानी कि WBC कहाँ बनती है, WBC बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। अब इसकी डेथ कहाँ होगी, इसकी डेथ कहाँ होगी, तो इसकी जो डेथ होती है वो ब्लड के अंदर ही हो जाती है। मतलब जहां पर ये सर्कुलेट होता है, अगर इसका टाइम आ जाता है खत्म होने का तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब कि WBC की डेथ हमें कहाँ देखने को मिलती है, WBC की डेथ हमें ब्लड में देखने को मिलती है। इसका जो लाइफ स्पेन होता है, इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 3 से 5 दिनों का होता है। कितना होता है, 3 से 5 दिनों का हमें लाइफ स्पेन इसका देखने को मिलता है। समझ में आया। अब WBC नॉर्मलिटी हम बात करें WBC का, तो जो WBC होती है वो इसका अमाउंट कितना होता है, मतलब कितना ब्लड के अंदर ये कितना मिलती है, तो लगभग 5000 से 8000 काउंटिंग के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, 5000 से 8000 प्रति घन मीटर होती है इसकी ब्लड में क्वांटिटी। ठीक है ना, प्रति घन मीटर, ठीक है ना, प्रति घन मीटर यह 5000 से 8000 की संख्या में देखने को मिलता है हमारे ब्लड में। समझ में आया। WBC जो होती है इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसी कारण ये सफेद रंग की दिखाई देती है। WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई, बोन मैरो में होता है। WBC की डेथ कहाँ होती है, ब्लड में होती है। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 3 से 5 डेज होता है इसका लाइफ स्पेन। अमाउंट कितना होता है, क्वांटिटी कितनी होती है ब्लड में, तो 5000 to 8000 प्रति घन मीटर, मतलब mm³ जो आपका यूनिट होता है ब्लड का, उसमें देखने को मिलता है। समझ में आया। अब WBC का काम क्या होता है, WBC का हमारे बॉडी में एक ही काम है कि हमारे बॉडी में जब बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स आदि चीजें जब हमारे ऊपर अटैक करती हैं तो WBC बिल्कुल सैनिक की तरह हमारे बॉडी में घूमता हुआ दिखाई देता है। मतलब जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उस समय WBC तुरंत एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर उस वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स से फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। समझ में आया। जब कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में एक्टिव आता है, जब आ जाता है, तब WBC अपनी संख्या को, अपने नंबर्स को तुरंत मल्टीप्लाई कर देता है और अपनी संख्या को बॉडी के अंदर बढ़ा देता है, ताकि उस बैक्टीरिया, वायरस से हम क्या कर सके, फाइटिंग कर सके और हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। किससे, आपका अलग अलग बीमारियों से। समझ में आया। तो जब कोई सी भी चीज, इस WBC जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, जैसे इसका मतलब हमारे बॉडी में अगर अच्छे क्वांटिटी में रहा तो यानी हम समझ लेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है। समझ में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि WBC हमारे बॉडी में आर्मी का काम करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बॉर्डर एरिया पर कोई दुश्मन जब हमारे कंट्री में एंटर करता है तो हमारी आर्मी तुरंत उसको अटैक करके उसको खत्म कर देती है। ठीक उसी तरह जब WBC, जब कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो WBC भी उसी को वहीं पर खत्म कर देता है। इस तरह से हमारे बॉडी को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। समझ में आया। WBC कितने प्रकार का होता है, WBC मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट्स, है ना। एक कौन कौन सा 2 टाइप का होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और एक होता है अग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है ना। कितने टाइप्स का होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। समझ में आया। तो हम ये देखते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट्स ये 2 प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, WBC के अंदर। आ गया समझ में। अब कणीय और अकणीय, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं,
कणीय और अकणीय, हमें ये दो चीजें देखने को मिलती हैं किसके अंदर, WBC के अंदर। समझ में आया, समझ में आया। तो ये है WBC के भी पूरे वेरिएशंस मैंने आपको बता दिए। WBC भी पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में तो ब्लड जो है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए क्या होता है, वीडियो की जो लेंथ होती है ना बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए मैं उसको पार्ट वाइज आपको दे रहा हूं। तो ठीक है ना। तो एक हो गया आपका ब्लड के अंदर RBC और दूसरा आपका WBC। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, फिर हम ब्लड क्लोटिंग पढ़ेंगे। मतलब एक एक चीज में आपको पार्ट वाइज डिवाइड करते जाऊंगा और आपको मैं वीडियो देता जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।